सफलता एक गाड़ी है जो कर्म रूपी पहियों की बदौलत चलती है, पर अगर इसमें फ्यूल ना होना तो ये गाड़ी एक जगह स्थिर रहेगी। अब आप सोचोगे फ्यूल क्या है, तो मित्रों ये फ्यूल है आत्मविश्वास। अगर इसमें आत्मविश्वास रूपी फ्यूल हम डाल दें तो निश्चित तौर पर यह गाड़ी अपने मुकाम पर पहुंच सकती है। प्रिय कन्या राशि के जातकों, आज आपको आपके बारे में कुछ विशेष जानकारी मैं बताता हूं। जितने भी हमारे कन्या राशि के जातक होते हैं ये स्वभाव से तो बड़े चंचल होते हैं, परंतु दिमाग के बहुत बुद्धिमान होते हैं। कन्या राशि के जातकों की विशेषता है कि ये जल्दी से या तो किसी के चक्कर में पड़ते नहीं, और अगर पड़ जाते हैं ना तो अपना सब कुछ भूल जाते हैं। कन्या राशि के जातक थोड़े खुले विचारों के होते हैं, इनके अंदर स्वभाव और आत्मविश्वास दोनों ही अच्छा होता है इनका। और देखा जाता है कि कन्या राशि के जातक मोस्टली दूसरों का ख्याल रखने में ना अपना ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, यानी इनका जो खुद का टाइम होता है वो खुद के लिए ना होकर के दूसरों के लिए ज्यादा होता है, और थोड़े इमोशनल भी होते हैं। जब भी इनका फायदा उठाया जाता है इनको इमोशनल में करके ही इनका फायदा उठाया जा सकता है, विशेष रूप से क्योंकि ये चतुराई वाली बड़ी राशि मानी जाती है भैया कन्या राशि के जातक, क्योंकि कन्या राशि के स्वामित्व बुध महाराज हैं, और बुध अपने आप में चतुर, चालाक और बुद्धिमत्ता के मुख्य कारक ग्रह माने जाते हैं। वर्तमान में फिलहाल मैं आपको बताऊं, एक पिछले वर्ष ये गोचर घटित हुआ था, और अगर मैं कहूं कि पिछले वर्ष आपको इसने धन से संबंधित मामलों में एक बार को तो इतना जबरदस्त तरीके से तोड़ दिया था ना, तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। दरअसल होता क्या है कि जब कोई ग्रह गोचर घटता है उस दौरान वो कोई ऐसी क्रिया, ऐसी एक्टिविटी करवा देता है जो हमारे आने वाले समय तक प्रभावित करा देता है। सपोज करके चलिए कि पिछले समय कई लोगों ने तो उधार ही ले लिया, कई लोगों को आपने पैसा दे दिया, कहीं पैसा फंस गया, कई बार आपके पैसों से संबंधित इतनी जबरदस्त तंगी आ गई कि जो कार्य आपको करना था वो पैसों की वजह से रुक गया, और ऐसा चलते चलते आप कहीं ना कहीं उस काम को आपने छोड़ ही दिया। और मित्रों ऐसा कहीं ना कहीं इस कारण से हुआ था क्योंकि ये ग्रहण युति होती है, सूर्य और केतु की युति। पिछले वर्ष की बात कहें तो ये युति बनी थी आपके धन भाव के अंदर, द्वितीय भाव के अंदर, जिस कारण मोस्टली कन्या राशि के कई जातकों के पारिवारिक मतभेद भी हुए, परिवार में भी कलह की स्थिति उत्पन्न हुई, और कहीं ना कहीं पारिवारिक माहौल भी डिस्टर्ब रहा। और ऐसा अगर आपके साथ भी पिछले वर्ष हुआ है तो निश्चित तौर पर आप इसको कमेंट करके हमारे साथ साझा कर सकते हो। अब क्या होने जा रहा है मित्रों, अब एक हमने थंबनेल के अंदर एक डर की भी बात कही, और थंबनेल के अलावा हमने एक सूर्य के क्रोध की भी बात कही, और उसका एक मुख्य कारण है। उसका मुख्य कारण यह है कि सूर्य महाराज जो अग्नि तात्विक ग्रह हैं और केतु महाराज जो कि छाया ग्रह है, ये दोनों एक साथ इस समय योग बना करके बैठेंगे, और इनका योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि कन्या राशि के जातकों ये योग बन रहा है आपकी राशि पर, और आपकी राशि पर सूर्य और केतु दोनों ग्रहों का आ जाना ये क्या कुछ करवा सकता है, इसी के बारे में आज हम एक डिटेल्ड चर्चा आपको बताने वाले हैं। क्या सावधानी आपको इस गोचर के दौरान रखनी है, कौन से ऐसे लाभ हैं जो आपको मिल सकते हैं। परंतु ज्यादातर मित्रों, क्योंकि देखो केतु और राहु ये दो ऐसे प्लेनेट हैं जो जब सूर्य और चंद्रमा के निकट आते हैं ना, ये दोनों पुण्य ग्रह हैं, ये शुभ ग्रह माने जाते हैं। हालांकि सूर्य क्रूर ग्रह है, परंतु राहु केतु के अक्ष पर आने के कारण से जरूर इनके स्वभाव में, इनके जो कारक तत्व है, इनसे जो मिलने वाले लाभ है उसमें कुछ हमें समस्याएं देखने के लिए मिल जाती है। तो अब ये देखना इसलिए बहुत ज्यादा एक आवश्यक हो रहा है कि भैया ये दोनों का योग बन रहा है कन्या राशि पर। अब कन्या राशि, इसके राशि के स्वामी बुधदेव हैं, यहाँ सूर्य यानी आपके मित्र, आपकी राशि के जो मित्र हैं उनका आना तो अच्छा माना जाएगा, पर केतु के साथ योग बनाना ये क्या चीज है। चलिए बिना देरी के जानते हैं आज के इस कार्यक्रम को। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस विशेष कार्यक्रम में श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर। कन्या राशि के सभी जातकों, आज की वीडियो आपको समझ में आए इसके लिए दो चीज मुख्य रूप से ध्यान के रखिएगा। पहला तो ये कार्यक्रम आपको आपकी चंद्र राशि पर देखना है, और दूसरा अगर आपको आपकी चंद्र राशि ज्ञात नहीं है तो आप अपने नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हो, पर ध्यान रखना है बराबर वाले राशि के चार्ट का, क्योंकि आप अपने इस राशि चार्ट के अंदर देखो आपके 6 नंबर के ऊपर, 6 नंबर याद रखिएगा ये नंबर है आपका, जी हाँ केवल 6 नंबर का मतलब होता है मित्रों कन्या राशि, और इसी 6 नंबर के ऊपर सूर्य महाराज केतु महाराज का योग बनाकर अपने येलो कलर शेड में आपको दिखाया है ताकि आप आसानी से चीज को समझ पाओ। अब सूर्य देव ना और केतु देव यानी केतु ग्रह और सूर्य महाराज, इनका तालमेल ज्योतिष शास्त्र में अच्छा क्यों नहीं माना जाता, साधारण तरीके से आपको समझाता हूं। सूर्य देखिए वैसे तो आपकी राशि के लिए मुख्य अगर बताऊं तो खर्च को एक्सपेक्ट करते हैं, यानी आप कहाँ निवेश कर रहे हो, आपकी यात्राओं को, आपके कहीं ना कहीं मुक्ति के साधनों को, आपकी शयन सुख को,
आपकी शैया सुख को, ये कहीं ना कहीं मुक्ति के द्वार को और अध्यात्म को भी यहाँ पर ये प्रेजेंट करते हैं सूर्यदेव। अब ऐसी स्थिति में सूर्य महाराज जब आ रहे हैं आपकी राशि पर, ठीक है, तो सूर्य का और केतु का ये बन रहा है योग। सबसे पहले जान लीजिएगा, सूर्य महाराज तो अग्नि के कारक ग्रह हैं, सूर्य महाराज तो भौतिकता के कारक ग्रह हैं, सूर्य महाराज कॉन्फिडेंस को देने वाले ग्रह हैं, और सूर्य महाराज एक पद और प्रतिष्ठा को देने वाला ग्रह है। वही केतु की बात कहें तो केतु एक छाया ग्रह है। अगर सूर्य प्रकाश को रिप्रेजेंट करता है तो केतु अंधकार को रिप्रेजेंट करता है। केतु आध्यात्मिकता को रिप्रेजेंट करता है, जबकि सूर्य भौतिकता को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य किसी पद को दिलवाता है, जबकि केतु किसी पद को छुड़वा देता है, क्योंकि केतु अध्यात्म का ग्रह है। केतु जब छोड़ने पर आए ना, तो आपने ऐसे ऐसे लोग देखे होंगे जो अपनी पूरी की पूरी संपत्ति दान करके एनजीओ के नाम उसके नाम करके चले जाते हैं। उनको क्या है, उनको मोक्ष की यानी कि सारी चीजों की लालसाएं समाप्त हो जाती हैं। यानी सूर्य कहीं ना कहीं आपको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान वैभव कीर्ति आत्मबल आत्मविश्वास देगा, तो वहीं केतु इन सभी चीजों से आपको दूर करता चला जाएगा। इसीलिए मित्रों इनका जानना बहुत आवश्यक है कि सूर्य और केतु अब आ रहे हैं दोनों साथ, अलग अलग कारक तत्वों के ग्रह आपकी राशि पर अभी क्या प्रभाव डाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जानेंगे सबसे पहले सूर्य का प्रथम भाव के अंदर, क्योंकि सूर्य आपके लिए अशुभ नहीं है। मैंने एक बात आपको शुरुआत में बताई है, सूर्य भले ही द्वादशेष के स्वामी है, तो इस समय आप कहीं ना कुछ खर्च कर रहे हो, अपने आप को खर्च कर रहे हो, अपने ऊपर खर्च कर रहे हो, पर क्या खर्च कर रहे हो सबसे पहले जानते हैं। सूर्य का आपकी राशि पर प्रभाव क्या है, सूर्य का गोचर का आपकी राशि पर महत्व। मित्रों सूर्य का प्रथम भाव में आना ये कहीं ना कहीं आपको बुद्धिमान बनाता है, उच्च कोटि के लोगों के साथ में आपकी उठबैठ करवाता है, आपकी लिखने की, पढ़ने की, कुछ करने की, कुछ नया बनने की और कुछ कर दिखाने का जज्बा आपको सूर्य का ये गोचर प्रदान करवाता है। सूर्य का ये गोचर अगर आप किसी पत्रकारिता क्षेत्र के अंदर हैं या किसी दार्शनिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, चिकित्सक हैं, तो ये आपके करियर के अंदर चार चांद लगा सकता है। और सबसे जबरदस्त बात क्या है मित्रों कि सूर्य का आपकी राशि पर आना कॉन्फिडेंस लेवल को चरम पर ले जाता है। कई सारे हमारे कन्या राशि के जातक ऐसे हैं जो नौकरी में उथल पुथल का सामना कर चुके हैं, जो नौकरी के साथ साथ वैवाहिक जीवन यानी दाम्पत्य जीवन और करियर का जीवन, इनको साथ में लेके चलने पाने में ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है इस समय भी। और इस समय सूर्य का ये गोचर आपके कॉन्फिडेंस को तो बढ़ा रहा है, पर ध्यान रखिएगा मित्रों, कॉन्फिडेंस का बढ़ना यानी फायर एलिमेंट का बढ़ना, इस फायर एलिमेंट से आपके शरीर के अंदर एक अलग ऊर्जा, एक अलग साहस बढ़ेगा, पर वो साहस गलत जगह आप ना निकाल दें। कई बार क्रोध, गुस्सा ये हमें अपने कार्य ऊपर निकालना, कार्य का मतलब ये नहीं होता कि बॉस के साथ में लड़ भिड़ना है या ऐसे कुछ कार्य करना है। ऊर्जा का सही प्रयोग, ऊर्जा को अपने काम पर लगाना। अब सुबह उठे, सुबह उठने के बाद नहाने धोने के बाद एक अद्भुत ऊर्जा शरीर में होती है। हालांकि कई बार कन्या राशि वालों आप महसूस करते हो, क्योंकि इससे पहले अभी भी ये आपको महसूस होगा कि जब आप सुबह उठोगे, प्रातः काल में उठोगे, तो आपके अंदर एक आलस्य की भावना रहेगी, एक बिस्तर को छोड़ते हुए बहुत ज्यादा आप कहीं ना कहीं असमंजस में रहोगे, और आप कंफर्ट जोन से निकलते हुए अपने आप को बहुत ज्यादा ऐसा महसूस करोगे कि चलो थोड़ी और कंफर्ट में रह लेते हैं, थोड़ी देर बाद निकलते हैं। कारण है आपका कि केतु सूर्य दोनों ही अलग तरह के, एक ऊर्जा का ग्रह है तो दूसरा उस ऊर्जा को सोखने वाला ग्रह है। तो यहाँ आपको अपने ऊपर इस चीज को समझना होगा कि भैया इस युति में आप लाभ ले सकते हो अगर आप अपने इस कंफर्ट जोन को त्याग दो। और हाँ, सबसे जबरदस्त लाभ आप तब लोगे अगर आप अपनी फिजिक्स पर ध्यान देना शुरू कर दो, अगर आप नित्य प्रति एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, इस गोचर से जबरदस्त आप लाभ ले सकते हो। अब जैसे आगे बढ़ते हैं, और ये जो गोचर है ये राजनीतिक क्षेत्र वालों के लिए भी जबरदस्त फल प्रदान कर सकता है। यहाँ पर एक देखने वाली बात यह है कि सूर्य की भी और केतु की भी दोनों ही ग्रहों की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो भैया ये जो योग है अगर सबसे ज्यादा मैं बताऊं तो हाँ, पत्नी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में रहेगी, पत्नी के स्वभाव में एक अचानक परिवर्तन आएगा, एक स्वभाव में धार्मिकता दिखेगी, दयालुता दिखेगी लोगों के प्रति। हो सकता है आपके पार्टनर दयालुता के चक्कर में कई लोगों को कुछ ऐसी चीज देते जो आपके काम की और आपको बाद में उस पर गुस्सा है, क्रोध आए। ये क्रोध आना इस समय स्वाभाविक है, और अपने क्रोध को इस समय आपको नियंत्रण में रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपको ये क्रोध बहुत अच्छी जगह लगाना है। अब बात करते हैं सूर्य और केतु की युति की। ये जो युति आपकी राशि पर बनी है मित्रों, उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है गर्म मिजाज। मैंने एक शुरुआत में आपको बात बताई कि आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, पर वो ऊर्जा कहीं गलत जगह खर्च ना हो जाए। यानी गुस्सा जो निकालना है काम पर और वो निकाल दिया परिवार पर, वो काम जो वहां नहीं बना पाए, वहां नहीं कर पाए, वो आकर के अपनी फ्रस्ट्रेशन घर पे निकाल दी। उसके कारण से मित्रों आपके पारिवारिक जीवन में और आपके करियर के क्षेत्र में तनाव होना दोनों ही तरह से स्वाभाविक हो जाता है। इस अवस्था के अंदर मैं आपको एक उदाहरण देकर के समझाऊंगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप एक किसी कंपनी में काम करते हो, कोई जरूरी आपकी मीटिंग है
और आपको कुछ प्रेजेंटेशन देनी है, तो वहां प्रेजेंटेशन के दौरान आपको एक या दो व्यक्ति का स्वभाव अपने प्रति कुछ अटपटा लग सकता है। हो सकता है कि उसका प्रभाव आपके स्वभाव के ऊपर पड़ जाए और आपको प्रेजेंटेशन जितने खुले मिजाज जितने रिलैक्स माइंड से देनी है, उतना ही आप उसको उन दो व्यक्तियों के या एक व्यक्ति के चक्कर में आप अपने ऊपर अपने स्वभाव में परिवर्तन कर दो और इसका सारा का सारा इंपैक्ट पड़ जाएगा मित्रों आपके अधिकारी वर्ग के लोगों पर। तो आपको मैं ये कहूंगा, ये सलाह दूंगा कि ऐसे एक या दो व्यक्तियों पर इस समय नजर बढ़ाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको आपके काम के ऊपर फोकस करने की आवश्यकता रहेगी और आप अपने कार्य के अलावा किसी और पर नजर ही ना देखें, यानी कि उनके ऊपर देखने की आवश्यकता ही नहीं है, तो भैया इससे तो आपको लाभ होगा ही होगा। दूसरी तरफ पर व्यक्तिगत जीवन की तरफ बात करो तो परिवार में, कुटुंब में कोई छोटी सी बात होगी, छोटी सी कहा सुनन होगी, पर अगर आप उसमें एनरोल हुए, उसका जवाब आपने दिया या उसके जैसा उकसाया गया और आप उकस गए, तो ये आपके पारिवारिक जीवन में भी दिक्कत कर सकता है। और बस यही है इस युति का नेगेटिव इंपैक्ट। पर मित्रों इससे भी आगे हमें बढ़ना होगा और एक बहुत जबरदस्त चीज आपको बताता हूं। अगर एक हम इस गोचर के काल की बात करें, क्योंकि ये गोचर हो रहा है 16 सितंबर को और लगभग 16-17 अक्टूबर तक इसका जो प्रभाव है वो मान के चलेगा। पर ये होता है जब सूर्य केतु एक साथ होते हैं तो उस दौरान जो चीजें शुरू होती हैं वो कई बार लंबी चली जाती हैं, लंबे समय तक वो चीज घट जाती है। तो अगर एक एस्पेक्ट की बात करें कि सूर्य का और केतु का ये योग बनेगा, ये लगभग इस टाइम पीरियड में ऐसी कौन सी घटना है जिनको करवा रहा है, तो मैं आपको ये समझाऊंगा। भैया सूर्य आपके लिए द्वादशेष है, द्वादश भाव के मालिक है। ये द्वादश भाव खर्च का भी होता है, मुक्ति का भी होता है, कोर्ट हमारा जो जेल यात्रा है उसका भी होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो जब सूर्य आपकी राशि पर आएंगे ना, केतु के साथ युति बनाएंगे, तो मुख्यतः आप कुछ कई सारे बिगड़ते हुए मसलों को सुलझाते हुए नजर आओगे। आप के कुछ परिवार के लोग, आप के कुछ ऐसे मित्र, यार, रिश्तेदार जो आपको कहीं ना कहीं अपने मैटर्स को सुलझाने के लिए, क्योंकि आप बड़े चतुर होते हो, आपको समझदारी, आप अपने लिए भले अपनी बुद्धि ना चला पाओ, दूसरों के लिए बहुत अच्छा चला सकते हो, तो आप दूसरों के मैटर को सुलझा सकते हो। यहाँ आपको देखा जा सकता है कोई आपके आसपास का कोई व्यक्ति, कोई जानकार, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ में कहीं ना कहीं मुकदमेबाजी की घटना हो रही है या फिर जेल यात्रा या फिर जेल से संबंधित चीजें हो रही हैं, या आपको ऐसे किसी व्यक्ति की सपोर्ट करने के लिए जाना पड़ रहा है, तो भैया इसमें थोड़ी सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको किसी भी प्रकार से झूठी गवाही, झूठे किसी भी तरह के वक्तव्य में आपको नहीं फंसना है। और एक बात और बताऊं आपको कि हाँ, इस समय आप गोपनीय स्थान पर भी जाते हुए नजर आ रहे हो, अपने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ, अपने किसी ऐसे पार्टनर के साथ में जिसके रिलेशन के बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, यानी कि बहुत ज्यादा गोपनीय है, वो सीक्रेट स्थान है, ऐसे स्थान पर जाते हुए नजर आ रहे हो। पर महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि कहीं ना कहीं ये गोचर आपको विदेश यात्रा से संबंधित आपका कार्य करवा रहा है, विदेश यात्रा से संबंधित आपकी एक्टिविटीज बढ़ रही हैं इस समय के दौरान, और वे एक्टिविटीज आपके लिए जबरदस्त तरीके से होने वाली, परंतु एक अनजाना भय भी इस समय रहेगा। भय रहेगा कि कहीं आप ऊंचाई से गिर ना जाओ, जो चीजें आपने अब तक बनाई है ये चीजें कहीं एक झटके के अंदर खराब ना हो जाए, या कोई ऐसा एक व्यक्ति या कोई ऐसी एक घटना आपके बने बनाए काम को बिगाड़ ना दे। क्योंकि जब भी द्वादशेष लगन पे आते हैं ना, तो ये अनजाना डर, अनजाना भय व्यक्ति के जीवन में जन्म लेना शुरू कर देता है। पर हकीकत में आपको ये महीना थोड़ा संभल करके चलना पड़ेगा, क्योंकि इस महीने छल कपट और आपके साथ में किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया जा सकता है। सपोज कीजिए आपने ही किसी व्यक्ति के लिए अब तक बहुत ज्यादा कुछ किया, बहुत मान सम्मान दिया, उसको हर प्रकार से सपोर्ट किया, ऐसा ही व्यक्ति इस समय आपके लिए, अगर उसको वो लाभ मिलना बंद हो गया ना, या जो वो आपसे चाह रहा है, आपको रियलिटी में पता लग जाएगा कि भैया मैं तो सोच रहा था इसका भला करना, और उल्टा यही व्यक्ति अब तक हमारे पेट में छुरा घोप रहा था, और वो इस चीज को आपके सामने रिप्रेजेंट कर देगा। तब आपको वास्तविकता से तो एक अच्छी चीज भी होगी कि हमें भाई लोगों के बारे में पता भी लग रहा है कि कौन व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोच रहा है। हाँ, षड्यंत्र की बात कहो, धोखाधड़ी की बात कहो, तो होने के पूरी संभावना बनेगी, आपके साथ में छल कपट धोखाधड़ी होने के योग बनेंगे। पर आपको थोड़ी समझदारी से काम लेना है, ना ही तो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट के चक्कर में फंसना है, ना ही किसी लालसा के चक्कर में फंसना है। और मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं तो स्त्री पक्ष या फिर आपके पर पुरुष या पर स्त्री से बचाव करके रखना है, क्योंकि अपनी लोग अपनी लालच की मंशा के चलते कुछ चीजें वो आपको दे करके आपसे बहुत कुछ लेने का प्रयत्न कर सकती हैं। सूर्य केतु की युति प्रथम भाव में सबसे बड़ा कारण बनती है मित्रों पिता और पुत्र से मतभेद के लिए। तो आप अपने पिता, अपने गुरु, अपने जितने भी सपोर्टिव लोग हैं उनसे अपना वक्तव्य इस समय अच्छा रखें, और निर्णय लेने के लिए आप दूसरों पर आश्रित बिल्कुल भी ना हो। हाँ, एक बात कार्य कर सकते हैं, जैसे द्वादशेष आपके सूर्य केतु के साथ में है, तो आप ज्योतिष का, अध्यात्म मार्ग का सहायता जरूर ले सकते हैं। जैसे कि आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, क्या करना है, क्या आगे बढ़ना है,
तो बहुत सीक्रेट, बहुत सिंपल सा है। इस समय आपको ये केतु देव ना जो तंत्र के कारक ग्रह माने जाते हैं, अध्यात्म के कारक, आप ज्योतिषीय सलाह ले सकते हैं, परामर्श कर सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आपको कब कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। और यही बताती है हमारी ज्योतिष। अध्यात्म की ओर आपका झुकाव रहेगा, पूजा पाठ की ओर आपका झुकाव रहेगा और ये बहुत अच्छी स्थिति मुझको नजर आ रही है। देखिए, जब केतु प्रथम भाव के अंदर होता है ना, तो ये हमारी फिजिकल एक्टिविटी को हटवा देता है, कहीं ना कहीं आपकी दिनचर्या को भंग करेगा। कुछ चीजें आपके जीवन में ऐसी अननेसेसरी आनी शुरू हो जाएंगी। आप काम के लिए अभी अभी बैठे हो, कोई बाहर से कोई व्यक्ति आ गया, वो जरूरी काम जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वो अब ना करके उसके चक्कर में डिले करना पड़ रहा है। तो भैया केतु एक्सीडेंट की अचानक आप ये काम करोगे और अचानक से कभी ये काम आ रहा है, कभी किसी कार्य के लिए जाना पड़ रहा है। तो इसका महत्वपूर्ण क्या मतलब है कि भैया आपके जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हो प्रातः काल सुबह सुबह उठ के, जिस समय आपके शरीर में एनर्जी सबसे ज्यादा हो उसी समय आपको करना है। यानी कि काल करे सो आजगर, आज करे सो अब, और इसी नीति पर चल करके आपका ये गोचर अच्छा जाएगा। केतु प्रथम भाव में शरीर को पतला करता है, कमजोर करता है, स्वास्थ्य में दिक्कत करता है और कहीं ना कहीं व्यक्ति को जो दवाइयां काम कर रही होती है वो दवाइयों को लगने नहीं देता। तो अगर आप ये सोच रहे हो आपकी कोई मेडिसिन चल रही है और इस समय वो आपको असर नहीं दे रही, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो आगे तक असर नहीं देगी। हाँ, थोड़े टाइम में कभी कभी ऐसा होता है कि वो मेडिसिन आपके शरीर में घुलने में थोड़ा समय लेती है और वही समय इस समय लगेगा, परंतु आराम जरूर होगा। और ये आराम जैसे ही गोचर का प्रभाव होगा खत्म होगा वैसे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आपके साथ में कोई भी किसी भी प्रकार की बड़े स्तर की समस्या चल रही है तो ये गोचर तंत्र मंत्र अध्यात्म पूजा पाठ के माध्यम से उसका सॉल्यूशन आपको दे सकता है। यानी कि बहुत अच्छा समय है जिस समय आप अपनी परेशानियों को मात्र अपने घर बैठकर केवल मंत्र जाप करके, केवल अपने इष्ट देवता की आराधना करके दूर कर सकते हो। केतु की दृष्टि भी सप्तम है, तो यहाँ जाहिर सी बात है कि आपके वैवाहिक जीवन में भी कुछ ना कुछ कड़वाहट तनाव पैदा करेगी। इस समय आपको आपके पार्टनर के साथ में अच्छे तालमेल के साथ में रहना है, कोई भी कंफ्यूजन हाथों हाथ दूर करना है। केतु सूर्य की युति यहाँ पर आपके पार्टनर को या आपको किसी गलत भ्रम में फैलाने का कार्य कर सकती है। कोई गलत भ्रम आपको हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगता है कि एक्चुअल में ये है, जरा थोड़ा सा आपको उसको देख लेना चाहिए कि एक्चुअल में है भी या नहीं, क्योंकि रिजल्ट कुछ और ही निकल सकता है। अगर आपको कोई सामने आया, सपोज कीजिए आपको किसी व्यक्ति के बारे में बताया गया कि इसने आपके बारे में ये वाली चीज बोली और आपने तुरंत जाकर के उस पर एक्शन ले लिया, या फिर तुरंत उसके खिलाफ जाकर के आपने भी दो चार बातें बता दी, या अपने किसी मित्रवत व्यक्ति की बात आपने ऐसे सुन करके उससे तो बात नहीं की और लोगों को बता दी, तो ये आपके और उसके बीच में यानी कि दो व्यक्तियों के बीच में मतभेद का बड़ा कारण बन सकती है। और ये चीजें कहीं ना कहीं मैं अगले जब हम राशिफल डालेंगे उससे पहले मैं आपसे ये चीजें पूछूंगा कि आपके साथ में ये हुई है या फिर नहीं हुई है। तो मित्रों, ये वाली बात है। अब अगर बात करते हैं उपाय की कि इस युति के नेगेटिव इंपैक्ट से बचने के लिए क्या उपाय आपको करने चाहिए, और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सूर्य के आपके गोचर राशि पर गोचर अच्छा है, पर केतु का उसके साथ में आना ना कहीं ना कहीं उसके फलों को कुछ कम कर देता है। तो भैया एक तो प्रतिदिन आपको सूर्य को अर्घ देना है, दूसरा आपको केतु के लिए माता काली की आराधना करनी है, गणपति जी को दूर्वा चढ़ाना है और केतु के मंत्र का ओम केतवे नमः इतने ही मंत्र का आपको जाप करना है। आप शनिवार में जाप कर सकते हो, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। आपको रात्रि काल में अगर आप जाप करते हो तो बहुत ही अति उत्तम है। कई सारे कन्या राशि के जातकों को इस समय जो सोच रहे होंगे कि मुझे बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, बड़ी जगह पैसा लगाना है, कोई भी अचानक से, तो भैया इस समय थोड़ा रुकने की आवश्यकता है। अचानक से इतना पैसा मत लगाइएगा और जो जो चीजें हमने आपको सावधानी के तौर पर बताई उसको जरूर फॉलो करिएगा। आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ इस समय करना आपके लिए बेहद श्रेष्ठ रहेगा। आशा करते हैं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिएगा। ओम श्री विद्या।